होते हैं। आज हम करने वाले हैं कौन सा करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डील विद द प्रेजेंट टेंस टुडे। सो हाउ टू बी द मास्टर ऑफ प्रेजेंट टेंस, यस यू नीड टू बी, हाउ यू आर गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ प्रेजेंट टेंस, क्लियर करते हैं कैसे मास्टर बनेंगे प्रेजेंट टेंस के। सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो दिमाग में याद रखना है, यार टेंसेस कुछ नहीं होते, सीरियसली टेंसेस कुछ नहीं होते, फिर मैं टेंसेस ही पढ़ा रहा हूं। तो आई एम ट्राइंग टू मेक अ फूल, नो आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ फूल, जो सॉरी नो कमेंट्स। तो यहां पहले क्लियर करते हैं, आपने बोला यार कैसे क्लियर करना है, एक ही चीज क्लियर करते हैं। तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एक्शंस नॉट ऑन टेंस। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू क्लियर इज एवरीथिंग बेस्ड ऑन एक्शंस नॉट ऑन टेंस। हाँ टेंस हमने बना दी, तो मैं उस टेंस की बात करता हूं। तो उस टेंस के हिसाब से मैंने पहली चीज की जिसको हमें क्लियर करना है इज दैट प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स, जो चीज हमें ऑन टिप होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपको टेंस बोलते हैं सीखना, तो यार ये प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स को क्लियर कर लो, ये ऑन टिप कर लेना। आपने कहा सर कौन से होते हैं, इनकी बात करते हैं। तो दे आर द प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, इनको क्लियर करते हैं, समझेंगे, फिर मजा भी आएगा पढ़ने का और पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं, इज एम आर। The first thing that we need to use is MR। सर इनको कैसे यूज करना है, कैसे इनका यूजेस होगा, and how I'm going to the master of it। I'll let you know everything, don't worry, हर चीज बताएंगे। उसके बाद हम आते हैं has and have पे। Then we are having has to, have to। Then we come to has been, have been। Next, do and does। लोग थोड़ा ध्यान देखना यार, यहाँ पे है क्या, किन किन चीजों को क्लियर करना है और हमें कौन कौन चीज आती है। आप लोगों का is, am, are, has, have, has to, have to, has been, have been, do, does। क्या इसके अलावा कुछ बचा, मतलब दिमाग होना चाहिए सर ये वाला हेल्पिंग वर्ब ये जो आपने नहीं बताया। तो अगर होगा तो हम डील करेंगे, फिलहाल तो पहले इनको क्लियर करते हैं। जैसे कि इज एम आर, सर इज का यूज करना है, एम का यूज करना है, आर का यूज करना है। इज एम आर का यूज कहाँ होता है, सर नॉर्मली इसका यूज है कॉन्टिन्यूज में। आई रिपीट कॉन्टिन्यूज। सर मैंने बोला था टेंस में नहीं, एक्शंस की बात कर रहे हैं। तो एक्शन कौन सा है, एक्शन की बात कर रहे हैं। ये एक्शन क्या है, व्हाट इज दिस एक्शन, ये एक्शन क्या होता है। यार वीडियो देख रहे हो मेरी, सीरियसली एक्शन है, मैं कुछ बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, एक्शन है, मैं एक्शन कर रहा हूं, आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने कहा एक्शन, एक्शन जिसको हम सुनते हैं, जिसको हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं। तो आपने बोला एनीथिंग दैट बीन टेकिंग प्लेस, हाथ हिल रहा है, एक्शन है, आप मेरे को सुन रहे हैं, एक्शन है, रिएक्ट करना है, एक्शन है। ये सारे एक्शन के बाद इनको क्लियर करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम आ गए इज एम आर पे। सर मैंने एक्शन नहीं बताया आपको, देखो चीटिंग कर रहा हूं मैं, चीटिंग आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो एक्शन में दिमाग में रखना है कि दिमाग में होना चाहिए एक्शन क्या होता है। अब आते हैं इज एम और आर से। इज एम और आर कहां यूज है, याद रखना जब भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जब भी कहीं भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो ये इज एम और आर का यूज हमेशा कॉन्टिन्यूज में होगा। कहां होगा, कॉन्टिन्यूज में होगा। कॉन्टिन्यूज एक्शन को, कॉन्टिन्यूज प्रेजेंट टेंस को, इट्स ऑल योर विश। तो मैंने कहा यहां से एक्शन को थोड़ी देर के हटाए थे, हटा दिया भाई, देखो ध्यान से, ये हट गया। अब आ गए इज एम आर, तो ये कहां यूज होगा, कॉन्टिन्यूज में। कहां यूज होगा, कॉन्टिन्यूज में। चौथा क्लियर हो गया, ये तो कॉन्टिन्यूज में यूज होगा। अब आ गया हैव और हैव। अब ये हैव और हैव कहां यूज होता है, वेयर वी यूज दिस हैज एंड हैव। सो ये यूज होता है नॉर्मली, अगर क्लियर करें तो इसको बोलते हैं एक्शन जस्ट फिनिश में। कहां यूज होता है, एक्शन जस्ट फिनिश में। जिसको दूसरे वर्ड में आपको बोलूं तो आप परफेक्ट, परफेक्ट एक्शन के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा कि परफेक्ट एक्शन होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आर यूज होता है। जब कॉन्टिन्यूज होता है तो हमारा ये आता है कि इज एम आर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी यूज होगा। अब याद रखना जहां भी इज एम आर यूज हो गया, मतलब आई एम टीचिंग, टीच प्लस आईएनजी, टीचिंग आ गया। यू आर वॉचिंग, वॉच प्लस आईएनजी, वॉचिंग हो गया। शी इज कुकिंग, इज आ गया तो कुकिंग। देखो अपने आप वर्ब के साथ आईएनजी आना ही आना है, ये 100% श्योर है। इज एम आर हैज और हैव, तो मैंने बोला कहां यूज है, परफेक्ट में। कहां यूज है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में।
प्रेजेंट परफेक्ट में इसको हम एक्शन जस्ट फिनिश बोलते हैं, मैं तो एक्शन जस्ट फिनिश बोलता हूँ। लेकिन अगर इसको थोड़ा तसल्ली से समझूं तो मैं क्या करता हूं, जहां पे भी मेरे पास थर्ड फॉर्म ऑफ यूज होती है, क्या यूज होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, wherever we are having a use of third form, मतलब हैज और हैव का यूज होने का मतलब है कि थर्ड फॉर्म ऑफ यूज होगी। ये पहले दिमाग में लगाना कि जहां भी हैज और हैव यूज हो गया वहां थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होगी। फेलियर चैलेंज, हैज मींस थर्ड फॉर्म वर्ब। आगे सर हैज टू हैव, जहां भी हैज टू और हैव टू लग जाता है, दोबारा क्लियर करना, जहां भी हैज टू और हैव टू लग जाता है वहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको ऑन टिप कर लेना है, दिमाग में बिठा लेना है कि wherever we are यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू, जहां भी इसका यूज है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है आई हैव टू play, I have to teach, she has to, she has to, not have to, she has to cook the food, you have to come first, you have to speak in English। तो जहां to चाहे हैज के चाहे हैव के बाद है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो आप बोला फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आ गया हैज बीन, हैव बीन। सर दोबारा कॉन्टिन्यूस, क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस दोबारा आ गया। लेकिन याद रखना है कॉन्टिन्यूस में क्या है, ये कॉन्टिन्यूस परफेक्ट है, मींस यहां पे टाइम के साथ जो चीज लगातार चल रही है उसका टाइम भी दिया होगा। कॉन्टिन्यूस विद मेंशन ऑफ टाइम भी कहता है इसे। अगर आप बोलो तो आप बोलते हो परफेक्ट कॉन्टिन्यू, क्या बोलते हो आप, परफेक्ट कॉन्टिन्यू। तो सर कॉन्टिन्यू दोबारा है, हम वर्ब प्लस आईएनजी दोबारा आते हैं इनके साथ, वर्ब प्लस आईएनजी फिर से आ गई। अब आ गए डू और डज। सर ये कहां जुड़े, चलो एक सर बताना कमेंट बॉक्स में, वेट करूंगा इस आंसर की। अपनी लाइफ में आज तक कितनी बार डज को यूज किया बात करते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार? सर एक दो तीन ही हो तो बहुत बड़ी बात है। डज का यूज कितनी बार किया बोलते हुए, सोचना पड़ रहा होगा सीरियसली। डू और डज यूज है फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ, जहां भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो साथ में डू और डज का यूज किया जाता है। तो आपने कहा सर ये कहां यूज होगा, ये तो आप सोचेंगे। आई गिव अ टाइम फॉर दिस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हो गए हमारे वो टॉपिक्स जो हमें क्लियर करने। तो सर अभी तो शुरू हुआ, एक्चुअली क्लास शुरू भी नहीं हुई, अभी तो हमने प्रेजेंट टेंस को शुरू भी नहीं किया, हम तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेके चले। अब उस इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या आना चाहिए, किन किन चीज़ों को क्लियर करना है और कैसे हम डील कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। तो अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। दैट इज सर कुछ अलग नहीं है, अब हम बात करेंगे एक्शंस को डिटेल में समझेंगे। ये एक्शन कौन सा है, तो अभी तक हेल्पिंग वर्ब बोले आपने कहा सर हमें हेल्पिंग वर्ब तो समझ ली, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब थे, कैसे यूज करने थे, वो पता लग गया कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस वर्ब के साथ यूज हो रहा है। लेकिन आप इंट्रोडक्शन करते हैं एक्शंस की, और चैलेंज इन एक्शंस को आप क्लियर कर लो, कोई भी आपको कहीं भी नहीं रोक पाएगा। When you are talking English language, so here we are having the actions. यहाँ पे बात करते हैं एक्शंस की। अभी एक्शंस कौन कौन से हैं? पहला सिंपल एक्शन, दूसरा कॉन्टिन्यूस एक्शन, तीसरा फोर्स एक्शन, और चौथा एक्शन जस्ट फिनिश। इन चार एक्शन को समझ लेते हैं, और मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर ये चार एक्शन से भी चार एक्शन ही आपने ऑन टिप कर लिए तो इंग्लिश में कोई कहीं से भी कुछ भी पूछे आप जवाब दे पाएंगे, कोई बहुत इजीली। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग सिंपल एक्शन। सर 90% सिंपल एक्शन ही यूज होता है, ये बात हो रही है हम लोग यूज नहीं करते, वी डोंट यूज इट, बट होता यही यूज है। तो आपने बोला सिंपल एक्शन, सर इसका रूल क्या है, क्या रूल फॉलो करेंगे, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब क्या है, इस वर्ब को समझना जरूरी है,
फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, बहुत सारी होती हैं। कल की क्लास में फॉर्म्स ऑफ वर्ब को पूरा चार्ट लेके आऊंगा, उसको डिस्कस करेंगे बड़ी तसल्ली से, जानेंगे फॉर्म्स ऑफ क्या हैं, कितनी हो सकती है, कैसे वर्ब्स को जानेंगे, कैसे फॉलो अप करना है, किनको क्लियर करेंगे, ये कल की क्लास में करेंगे। यहाँ पे आ गया सिंपल एक्शन। सर सिंपल एक्शन आप बोल रहा सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल कोई भी चीज है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, वो बैठा है, वो देख रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो सो रहा है, सर सिंपल एक्शन। ही स्पीक, ही टॉक, ही टीच, शी रन्स, शी कुक, मॉम ड्रिंक, कुछ भी आ सकता है, बहुत ईजी। आपको सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इवन कई जगह तो हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एसओवीएस, ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं हमें ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं। अगर मैं बोला आई गो, इट मींस इसका वर्ब, मैं जा रहा हूं, दैट्स ऑल। कहां जा रहा हूं बताने की जरूरत नहीं। तो सिंपल हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कम टू द सेकंड पॉइंट, सर सेकंड दैट्स अ कंटीन्यूएशन। इसको याद रखना, इसको विदाउट मेंशन ऑफ टाइम बोलते हैं। कंटीन्यूअस है, खाली कंटीन्यूअस है, विद और विदाउट की बात नहीं, खाली कंटीन्यूएशन। कंटीन्यूएशन सर वो इज हमारे यहां आएगा, मैंने बोला था। तो यहां रूल आ गया हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। आई रिपीट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब जब इज एम आर आया तो मैंने बोला वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, आपने कहा वर्ब प्लस आईएनजी। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पूरा क्लियर कर लेते हैं। आई एम टीचिंग, टी प्लस आईएनजी, टीचिंग इंग्लिश टू यू। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू। देखो बना नहीं बना, चलो ठीक है दूसरा बनाते हैं। मॉम इज कुकिंग फूड इन द किचन, मम्मी खाना बना रही किचन में, चलो छोड़ो यार। फादर इज टीचिंग इन द कॉलेज, वो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। कुछ और कर लेते हैं यार, आई एम प्लेइंग विद माय लिटिल सिस्टर। सर कई सारी चीजें आती हैं, हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है सर, सिर्फ रूल को फॉलो करो, है तो एक्शन ही। ये एक्शन है, जो भी चीज की जा रही है, जिसमें भी किसी चीज का काम किया जा रहा है, वो एक्शन होता है। और जहां एक्शन है वहां पे रूल फॉलो होता है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज कंटीन्यूअस। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आया होगा। और जो समझ में आ गया तो इसको क्या करो ना, लिखो 5, 6, 10, 12 सेंटेंसेस बनाओ अलग अलग। जितने ज्यादा बनाओगे उतना मजा आएगा, क्योंकि इस क्लास में सिर्फ चार एक्शन करेंगे। सर कितने बच जाएंगे, 4 एक्शन और बच जाएंगे। सर 4 एक्शन सर वो कल करेंगे ना, कल की क्लास में। सर कल तो आपने बोला फॉर्म्स ऑफ वर्ब को भी क्लियर करो, वो भी कर लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। इट्स इजी टास्क, बट आपने सिंपल और कॉन्टिन्यूस दो वे। अगर ये चार के चार आप आज यूज करना शुरू कर दो ना, मैं लिख के देता हूँ, लोग डेफिनेटली कहेंगे यार इसको तो इंग्लिश आ गई यार, शुरू कर रहा है बोलना। शुरू तो करो, इजी है। तो पहला पॉइंट सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कम अप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फोर्स। अब ये फोर्स क्या होता है, फोर्स कौन है, सुनो चलो फोर्स का फोर्स। मम्मी जब कहते नहीं काम होना चाहिए, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा, फोर्स है। जब पापा कहते हैं आज ये होना चाहिए, फोर्स है। मजबूरी का नाम हम सब जानते हैं, बताने जरूरत नहीं है, लेकिन फैक्ट जहां पे मजबूरी है फोर्स है। सो मस्ट, यहाँ पे मस्ट कल पढ़ा था सर, मॉडल्स में पढ़ा था, है ना, पढ़ा था आपने बिल्कुल। तो वहां मस्ट को ही फोर्स कहते हैं। अब ये फोर्स कैसे है पता लगी सर, जहां टू लग जाएगा, टू कौन सा वाला, वो हैज टू और हैव टू वाला। तो सर वर्स की वर्ब फॉर्म। तो यहां पे आ गया हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैज टू ऑब्लिक हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब कई बच्चों को दिक्कत होती है, नहीं हैज टू का यूज होता है, हैव टू का यूज होता है, पर शर्मो में क्या है, पूछते भी नहीं, कमेंट बॉक्स में डालते। तो शर्माना नहीं है, यहाँ सब कुछ एक जैसा, सब सीख रहे हैं, इसे तो देख रहे हैं। तो हैज टू यूज होता है ही शी इट और नाम के साथ। ही शी इट का ही नाम होता है, तो जहां भी ही शी इट हो, तो इसका नाम हो, तो हम यूज करते हैं हैज टू। क्या यूज करते हैं, हैज टू।
और जहां भी इनको छोड़ के कुछ भी है, कुछ भी, उसके बाद क्या आएगा, हैव टू। तो मेरे को बोलोगे आई हैव टू गेट मैक्सिमम, यू हैव टू गेट पासिंग मार्क्स, सॉरी। देन शी हैज टू कुक द फूड, शी के साथ कुकिंग क्यों आता है, कुछ हो जाता है, शी हैज टू कम टॉप इन द क्लास, यूज होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कम अप टू द लास्ट, दैट इज एक्शन जस्ट फिनिश, काम खत्म हो गया अभी मैंने लिखा, एक्शन जस्ट फिनिश, इसका बोलते हैं परफेक्ट एक्शन। क्या बोलते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट दिमाग में आती है थर्ड फॉर्म, कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म दिमाग में आती, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाओ, आप कौन मना कर लगा दे। तो आप एक्शन जस्ट फिनिश मींस सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब plus object. I repeat, subject plus has have plus third form verb plus object. ये आप लोगों को होना चाहिए, इसको बोलते हैं action just finished. I have written a letter. I have taught you. I have third form verb object. अब ये की है, I have taught you. सर मैंने तो पढ़ाया था। तो ये क्या था, ये था एक्शन। कितने एक्शन हुए, 4, सिर्फ 4 एक्शंस। 4 एक्शन हमें ऑन टिप होनी चाहिए, तो 4 एक्शन जब हमें ऑन टिप थे तो हम बहुत आराम से हर चीज को सीख गए, हर चीज को कर भी लिया। आई होप आप लोग सब फॉलो करेंगे। किस तरह को दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यू कैन फॉलो ऑन इंस्टा बाय द नेम ऑफ क्लासी राहुल। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो, तब तक पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बाय गाइस।